मुझे अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, क्यों हो गया? पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, अब पहली बार हो गया, क्या अगली बार बेबी होगा? क्या आपको पता है कि करीब-करीब 18% प्रेग्नेंसीज़ मिसकैरेज में तब्दील होती हैं और 10% वो जो प्रूवन होती हैं, वो भी मिसकैरेज में तब्दील हो जाती हैं। पर ये क्यों होती हैं? आपको मालूम कैसे चलेगा कि हो सकती है? कौन-कौन से फैक्टर्स ये काम करती हैं? रिस्क पे कौन है? और आप कैसे बचें इस मिसकैरेज से? क्योंकि हमारे यहाँ आईवीएफ की बहुत प्रेग्नेंसीज़ होती हैं और उनका लॉस बहुत दिल को दर्द उनके भी देता है और हमारे भी देता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज मतलब पहले 3 महीने की मिसकैरेज के बारे में आज आपको सब कुछ बताऊँगा। एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बताऊँगा पहली ट्राइमेस्टर की मिसकैरेज मतलब शुरू की मिसकैरेज क्या होती है? सिम्पटम्स क्या होते हैं जिससे आपको मालूम चल सके कि मिसकैरेज हो रहा है? क्या-क्या फैक्टर्स हैं जिससे ये मिसकैरेज हो सकता है? रिस्क पे कौन-कौन है? आप अपने को कैसे बचा सकते हैं? और एंड में एक बोनस टिप दूँगा जिसमें सारी की सारे झूठ मिसकैरेज के सच आपको बताऊँगा। मैं डॉक्टर सुनील चंद्र रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है जब आपको बेबी मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम आईवीएफ करते हैं, आईयूआई करते हैं या नेचुरली आप कंसीव करते हैं, तो एक क्रिकेट मैच में पहली इनिंग्स में आपने रन बनाए हैं कि आप प्रेग्नेंट हुई हो। पर उसके बाद में जब बेबी आपके हाथ में आता है, तभी जाके आप मैच जीतते हो। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका ये बेबी चलना। एंड तक देखते रहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए आपका बेबी होना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि इतनी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इतनी सिंपली आपको सिर्फ यहाँ मिलेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बड़ा चैलेंजिंग होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि इसमें आपकी गलती नहीं है। कंसेप्शन होना मतलब प्रेगनेंसी होना एक परफेक्ट प्रोसेस नहीं है। उसके बाद में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको लॉस हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज? फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब पहले 3 महीने में। तो ये करीब-करीब 12 हफ्ते 6 दिन तक रहता है। 26% सारी प्रेग्नेंसीज़ में से मिसकैरेज में एंड करती हैं और 10% क्लिनिकली जो प्रूवन होती हैं, जिनमें कई बार अल्ट्रासाउंड में भी सैक आ जाता है, वो मिसकैरेज में लैंड अप करती हैं। एक्सपर्ट्स और सब लोग हम डॉक्टर्स ये मान के चलते हैं कि 80% जो एबॉर्शन होते हैं, वो पहले 3 महीने के अंदर होते हैं। ऑफ कोर्स आपकी फ़ॉल्ट इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, पर एक खूबसूरत बात पता है इसकी क्या है? आप फिर भी अपना बच्चा पा सकते हैं अगर आप मिसकैरेज कर जाएँ। यहाँ तक कि अगर आपका बेबी का लॉस हुआ है, तो 75% चांस है कि आप जल्दी प्रेग्नेंट होके अपना बेबी दोबारा लाइव पा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि सिम्पटम्स क्या होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज के। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि मिसकैरेज हो सकता है? तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग, पेन, नीचे आपका पेल्विक पेन या क्रैम्पिंग होना। कभी-कभी कोई सिम्पटम ही नहीं होता और आप जाते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए और आपको मालूम चलता है कि मिसकैरेज हो गया। सबसे कॉमन साइन ब्लीडिंग होता है, स्पॉटिंग होता है। छोटी अमाउंट में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग अगर होती है, तो ज़रूरी नहीं कि मिसकैरेज हो, लेकिन मिसकैरेज होने का अंदेशा होता है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ी-सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास आपको जाना है। अब आता है कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज या शुरू में मिसकैरेज होता है। देखिए बड़ा ज़रूरी है आपके लिए ये समझना कि मिसकैरेज किन-किन कारणों से होता है, तो आप बेहतर समझ पाएँगे कि आपको ये क्यों हुआ। तो पहली चीज़ होती है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी। एक एम्ब्रियो मतलब एक भ्रूण बनता है जब एक अंडा एक स्पर्म से मिलता है या स्पर्म अंडे से मिलता है। ये दोनों मिलने के बाद में एक भ्रूण बनाते हैं। इस भ्रूण के अंदर आधा जेनेटिक मटेरियल स्पर्म से आता है, आधा अंडे से आता है। ये दोनों मिलने के बाद में अगर इनमें कोई एब्नॉर्मैलिटी होगी, तो वो बच्चा आगे नहीं चलेगा। ये भी कुदरत का या भगवान का एक तरीका है कि बच्चा अपंग या अभंग ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा ठीक हो, तो ये मिसकैरेज में चला जाता है। तो अगर 10 हफ्ते से पहले मिसकैरेज होता है, तो 50 से 70% कारण क्रोमोसोम खराब होना होता है। किसी भी भ्रूण में अगर क्रोमोसोम ठीक नहीं होंगे, तो वो नॉर्मली अबॉर्शन में तब्दील हो जाएगा। दूसरा कारण होता है इन्फेक्शन। तो मैंने आपको क्रोमोसोम बताया।
इन्फेक्शंस 15% अर्ली मिसकैरेज के कारण होते हैं। अब बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। हमारे देश में सबसे कॉमन इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया, यूरियोप्लाज्मा, लिस्टीरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालोवाइसिस कुछ होते हैं जिनकी वजह से होता है। टॉर्च नाम का एक पैनल हुआ करता है जो नॉर्मली किया जाता है। टॉर्च पैनल इन ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस को देखता है, पर अब बहुत बार टॉर्च पैनल को और उसकी इम्पोर्टेंस को कम कर दिया गया है। अब कुछ मेडिकल कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। देखिए, अगर आप डायबिटिक हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इस कंडीशन में चांसेस आपके एबॉर्शन होने के ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट ऐसी कंडीशन के अंदर आगे बेबी की ग्रोथ भी कम हो सकती है। अब कुछ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं। कंट्रीब्यूटरी मतलब जो आगे ऐड कर देते हैं, क्योंकि आप ये बात को समझिए। तो सबसे पहला होता है कि अगर हार्मोन आपका प्रोजेस्ट्रोजन या थायराइड की प्रॉब्लम हो। इसीलिए नॉर्मली हम लोग किसी भी जने को कहते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं, अपना पूरा चेकअप करा के देख लीजिए आपका थायराइड प्रॉपर है या नहीं। थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से कई बार अबॉर्शन और मिसकैरेज होते हैं। दूसरी कंडीशन होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओएस में क्या होता है, जो आपके अंडे का डीएनए है वो बहुत अच्छा नहीं होता, इसकी वजह से अबॉर्शन होता है। कभी कभी बच्चेदानी के अंदर अगर चिपकन हो, एबनॉर्मल शेप हो, फाइब्रॉयड हो, तो एबॉर्शन होता है। इसीलिए हिस्ट्रोस्कोपी करके बायोप्सी लेके ये चेक करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। कोई चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए, तब बहुत सी बार बहुत सी महिलाएं जो प्रेशस प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें हम कहते हैं कि इंटरकोर्स मत करो। वो इसलिए कहते हैं कि इंटरकोर्स करने से क्या पता इस ट्रॉमा से सब में नहीं, जो प्रेशस प्रेगनेंसीज या हाई रिस्क होती हैं, प्रॉब्लम हो जाए। और कभी कभी एक्सपोजर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस या केमिकल से हो सकते हैं। तो अभी आता है साहब, रिस्क पे कौन है, मतलब क्या आप रिस्क पे हैं? तो देखिए, रिस्क पे कौन कौन लोग होते हैं। अब मैं एक बात सिंपली कहता हूँ, मिसकैरेज कुछ सब्सटेंसेस की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, कैफ़ीन, ट्रॉमा, मेल न्यूट्रिशन। एक चीज़ गौर से समझिए, अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो स्मोकिंग और अल्कोहल आपको बंद करनी है। एक चीज़ होती है इंसान की उम्र। तो अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल है तो रिस्क करीब करीब 9% के आसपास है, पर ये 74% से 75% तक हो जाती है अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है। साथ साथ तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आपकी हिस्ट्री कैसी है। क्या आपको पहले मिसकैरेज हुआ है? तो इनफैक्ट अगर मिसकैरेज 28% तक बढ़ जाता है अगर आपको 2 मिसकैरेज हो चुके हैं, और 43% बढ़ जाता है अगर आपको 3 एक बार के बाद में, मतलब अगर आपको 2 बार मिसकैरेज हुआ है तो तीसरी बार होने का चांस 28% ज़्यादा होता है, और अगर आपको 3 बार हो पाया है तो 43% ज़्यादा होता है। बट फिर भी आप कोई प्रिडिक्ट 100% इस बारे में इस तरह से नहीं कर सकते। अब आपको मैंने ये सारी चीज़ बताई। मैंने आपको बताया मिसकैरेज सबसे पहले शुरू का किसे बोलते हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं जो आपको मालूम चले कि मिसकैरेज कैसे हो रहा है। मैंने बताया आपके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो आप समझ लें कि मिसकैरेज अगर होगा तो क्यों होगा। अब बोनस टिप मैं आपको दूंगा कुछ झूठ जो मिसकैरेज के बारे में लोग कहते हैं। पहली चीज़ तो ये है, इसमें आपकी गलती नहीं है। एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ अमेरिका में, उसमें पाया गया कि जितनी औरतों का मिसकैरेज हुआ उनका कष्ट पता क्या था, कि हमने ऐसा क्या किया कि ये मिसकैरेज हुआ। और ये बड़ा दर्द वाली, तो पहली बात आपकी बिल्कुल इसमें गलती नहीं है। आप इमोशनली कंफर्टेबल रहें, गिल्ट में ना रहें। दूसरा है, दूसरा कहते हैं कि अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो गया इसका मतलब आप इनफर्टाइल हैं। गलत। पहली मिसकैरेज 1/3 लोगों में हो सकता है, पर बार बार मिसकैरेज होना रेयर है। लेकिन अगर बार बार मिसकैरेज होता है इसका मतलब इनफर्टिलिटी नहीं है, इसका मतलब यह है आप कंसीव कर सकती हैं। तो इसके लिए आपका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। और ये समझ लीजिए कि केवल 2% औरतें ऐसी हैं जिनका 2 बार अबॉर्शन होता है, और इनमें भी बार बार बेबी पाया जा सकता है। अगला, लोग कहते हैं साहब मैं तो प्रेग्नेंट बिल्कुल सही थी, मेरा तो मिसकैरेज हुआ क्योंकि मैं स्ट्रेस लेती हूँ। क्या बताऊँ आपको, स्ट्रेस
या भारी सामान उठाने से या ज़्यादा काम करने से या किचन में काम करने से या सांस ने आराम नहीं दिया से कुछ नहीं होता। डिप्रेशन, एक्सरसाइज, ट्रैवल, ये देखा गया है कि बहुत मेजर कारण नहीं है, लेकिन अगर आपको बार बार मिसकैरेज हुए हैं और आप प्रेग्नेंट होती हैं तो रेस्ट लेना आपके लिए ज़रूरी है। आखिर में दूंगा आपको एक बोनस टिप। हम आईवीएफ का काम करते हैं, इक्सी का काम करते हैं। इसके अंदर एजड वीमेन होती हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं और बड़ा प्रेशस बेबी होता है। इसमें अगर बेबी का लॉस होता है तो बहुत कष्ट उन्हें भी होता है और बहुत कष्ट हमें भी होता है। किंतु इन सब कारणों को जब हम आईवीएफ करते हैं या अदरवाइज़ अगर हम प्री कंसेप्शनल टेस्टिंग करा लें, थायराइड की, हार्मोन्स की, इन्फेक्शन तो नहीं है, और अगर कोई चीज़ है उसे आईवीएफ करने से पहले चेक करके उसका इलाज कर लें तो चांसेस कम होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हुई है तो इमीडिएटली डॉक्टर से जाके मिलें। एंड नंबर 3, भगवान बड़ा रहम से भरा होता है, और रहम से भरे की बात क्या है, वो तो हमें प्यार करता है, आशीर्वाद दिए रहता है। और हमने 3-3 बार अबॉर्शन के बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद में बेबी होते देखा है। तो आप घबराइए मत। अगर आपका 1 बार हुआ है, बिल्कुल मत घबराइए। 2 बार हुआ है तो किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए। 3 बार हुआ है तब भी आपके बेबी हो सकता है। लव टू मेक दिस वीडियो टू मी फॉर यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि न जाने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से किस आदमी की बात बन जाए। आपका अभी कभी अबॉर्शन अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में यस, और जिनके अबॉर्शन के बाद में बेबी हुआ है वो अपना थम्स अप करके एक सुंदर सी फ़ोटो डालें, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ जितना आप लाइक शेयर करेंगे इसको, उतना लोगों तक पहुँचेगी और इस वीडियो का मकसद पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड सी माय नेक्स्ट वीडियो।